मुख्यमंत्री गहलोत ने जारी किया बयान। सोशल मीडिया पर फोन टैप के प्रकरण में बयान जारी किया है। जी हां, कहा गया कि मैं 14 अगस्त 2020 को ही पूरी बात रख चुका हूं। फोन टैपिंग के मुद्दे पर पूरी बात मैं पहले ही रख चुका हूं और ऐसा लग रहा है कि भाजपा का ही आपसी झगड़ा बन चुका हो। वर्चस्व की इस लड़ाई में बेवजह मुद्दे बनाए जा रहे हैं। अनावश्यक रूप से हाउस को लगातार डिस्टर्ब किए जाने की कोशिश की जा रही है। तो जिस तरह से लगातार विधानसभा में कार्यवाही के दौरान फोन टैपिंग का मामला गर्माता हुआ नजर आया, उसी पर अब बयान जारी किया है सीएम अशोक गहलोत ने और साथ ही ये भी कहा कि मैं इस पूरे मुद्दे पर पहले ही पूरी बात क्लियर कर चुका हूं, लेकिन लगातार भाजपा इस मुद्दे को उठाती है और ऐसा लगता है कि भाजपा में ये वर्चस्व की लड़ाई बन चुका है। तो फोन टैपिंग के विवाद पर सीएम अशोक गहलोत ने प्रतिक्रिया दी है। फेसबुक पोस्ट के जरिए अपनी प्रतिक्रिया दी है। जी हां, बता दें कि राजस्थान विधानसभा में फोन टैपिंग को लेकर 14 अगस्त 2020 को ही वो अपनी पूरी बात रख चुके हैं। ये फेसबुक पोस्ट के जरिए उन्होंने अपनी पूरी बात रखी और लिखा है कि ऐसा लगता है कि ये भाजपा का आपसी झगड़ा बन चुका हो। वर्चस्व की लड़ाई है जिसमें बेवजह मुद्दे बनाए जा रहे हैं। अनावश्यक रूप से हाउस को डिस्टर्ब किए जाने की कोशिश की जा रही है। राजस्थान की 15वीं विधानसभा के पंचम सत्र के पहले दिन संबोधन में उन्होंने अपनी पूरी बात रखी। ये फेसबुक पोस्ट के जरिए सीएम अशोक गहलोत ने फोन टैपिंग के विवाद पर अपना रिएक्शन दिया है। देश के अंदर हर पॉलिटिकल पार्टी में कई बार डिस्टेंस हो जाते हैं, पर जिस खूबसूरती के साथ में उसका समापन हुआ है उसका कोई धक्का किसी को लगा है। देश के अंदर तो वो है अमित शाह जी को लगा है, आप सबको लगा है। उससे आप बौखलाए हुए हैं और आज बौखलाहट आपकी साफ तौर पर नजर भी आ रही है। आप ऐसे बंदे थे और हो सकता है सही भी हो कि आपके माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी पार्टी के और माननीय उपनेता प्रतिपक्ष जानबूझकर या अनजाने में, पता नहीं, परंतु या तो दोनों ने मिलकर आपसे बातें छिपाई है। तो लगातार आपको अपडेट कर रहे हैं कि सीएम अशोक गहलोत ने फोन टैपिंग के विवाद पर फेसबुक पर पोस्ट के जरिए अपना पूरा रिएक्शन दिया है और लिखा है कि उन्होंने आपको इन्वॉल्व नहीं किया, इसलिए आप हो सकता है कि इनसोसेंटली बोल रहे हैं। उन्होंने ये साफ कर दिया है कि वो पहले इस पर अपनी बात रख चुके हैं। भाजपा इस मुद्दे को वर्चस्व की लड़ाई के रूप में लगातार उठा रही है, क्योंकि आप नेता प्रतिपक्ष और आपकी यहाँ कैसे चल रही है, किनको इन्वॉल्व करना है, कौन केंद्रीय मंत्री इन्वॉल्व थे, आपको मालूम भी है। उनका नाम तो ऑडियो टेप में आ ही चुका है और टैप कैसे हो गई। अरे आप तो गृह मंत्री रहे हैं, मुझसे पूछ रहे हो लीगल होता है या नहीं होता, इलीगल होता है वो आप मुझसे पूछ रहे हो। तो यहाँ साफ तौर पर नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया पर उन्होंने सवाल उठाए हैं एमपी के टैप करने की, और न यहाँ हुआ है। मैं ये कह सकता हूँ राजस्थान में विधानसभा में फोन टैपिंग को लेकर मैं 14 अगस्त 2020 को ही पूरी बात रख चुका हूँ। ऐसा लगता है कि भाजपा का यह आपसी झगड़ा बन चुका हो। वर्चस्व की लड़ाई है जिसमें बेवजह मुद्दे बनाए जा रहे हैं। अनावश्यक रूप से हाउस को डिस्टर्ब किए जाने की लगातार कोशिश की जा रही है। 15वीं विधानसभा के पंचम सत्र के पहले दिन संबोधन में देश के अंदर हर पॉलिटिकल पार्टी में कई बार डिस्टेंस हो जाते हैं, पर जिस खूबसूरती के साथ में उसका समापन हुआ उसका कोई धक्का किसी को लगा है। देश के अंदर तो वो है अमित शाह, उससे आप बौखलाए हुए हो और आज बौखलाहट आपकी नजर आ रही है। तो सीएम अशोक गहलोत ने गृह मंत्री पर भी सवाल खड़े किए। आप ऐसे बंदे थे और हो सकता है कि आप सही भी हो कि आपके माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी पार्टी के और माननीय उपनेता प्रतिपक्ष जानबूझकर या अनजाने में, पता नहीं, परंतु या तो दोनों ने मिलकर आपसे ये बातें छिपाई है या केंद्र सरकार के जो बड़े बड़े नेता इस षड्यंत्र में शामिल थे, उन्होंने आपको इन्वॉल्व नहीं किया इस पूरे मुद्दे में, इन दोनों को इन्वॉल्व नहीं किया, इसलिए आप हो सकता है कि कॉन्टिन्यूसली इंसोनेटली ये बातें कर रहे हो, ये मुद्दे उठा रहे हो। तो फोन टैपिंग के विवाद पर सीएम अशोक गहलोत ने अपना रिएक्शन दिया है फेसबुक पोस्ट के जरिए। गृह मंत्री पर भी सवाल खड़े किए, उपनेता प्रतिपक्ष पर भी सवाल खड़े किए और फोन टैपिंग के मुद्दे पर उन्होंने कहा है कि मैं ये बात पहले ही पूरी तरह से क्लियर कर चुका हूं, लेकिन भाजपा बार बार इस मुद्दे को उठा रही है, विवादों में लाने की कोशिश कर रही है, मानो कि उनका आपसी झगड़ा बन चुका हो, उनके खुद के वर्चस्व की लड़ाई बन चुका हो। तो जिस तरह से विधानसभा की कार्यवाही के दौरान आज लगातार फोन टैपिंग का मुद्दा दिखाई दिया, उसके बाद सीएम अशोक गहलोत ने भी फेसबुक पोस्ट के जरिए अपना रिएक्शन दिया है।